Assalamu alaikum, dear students. In the last lecture, we have discussed different type of models, process models. ठीक है, जिसके अंदर we have discussed about the waterfall model, spiral model, and uh, concurrent models. So, is there any issues or is there any question regarding the process model? अगर किसी का सवाल है तो बताएं, वरना फिर हम आगे बढ़े. जी, किसी का कोई सवाल है तो पूछें लास्ट लेक्चर में से. नो. ओके, तो टुडे वी विल डिस्कस ऑन अजाइल डेवलप. Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss on the agile development, and this is also one of the process model or the manifesto for agile software development says that we are uncovering better ways for developing software by doing it and helping others to do it. Through this work, we have to come to value. Uh, Basically, there are four fundamental key points of agile development model, or we can say that the four fundamental key points for the manifesto of agile development. Clear? The manifesto is one of the plan, one of the key rules to how to execute or how to interact with your stakeholder or the customers. Clear? और जैसे कि जिस तरह सियासी पार्टीज होती हैं और वो अपने सियासी पार्टीज क्या करती हैं, एक मैनिफेस्टो डेवलप करती है कि जी ये हमारा प्लान होगा और ये हमारा एक 100 दिन का, 30 दिन का, 50 दिन का प्लान है और हम आवाम को ये इस तरह का जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे. तो देर इज वन ऑफ द ग्रुप इन अजाइल. क्लियर? और उन्होंने एक जो है ये प्रिंसिपल्स या ये फोर फंडामेंटल जो हैं ये मैनिफेस्टो डेवलप किए और उनके तहत ही जो काम होगा वो अजाइल के थ्रू ही काम होगा. बिकॉज जो लास्ट मॉडल जो हमने पढ़े हैं इन चैप्टर नंबर 3, प्रोसेस मॉडल, जितने वाटरफॉल है, टेट्रा वाटरफॉल है, स्पाइरल है, स्पाइरल इवन वी कैन से दैट इज वन ऑफ द टेट्रा मॉडल. लेकिन जितने भी मॉडल जो हैं वो बेस करते हैं वाटरफॉल मॉडल के ऊपर. क्लियर? तो अजाइल जो है, अजाइल कोई मुझे बताए कि अजाइल इज अ लीनियर मॉडल और इटरेटिव. Sir, I take you. Agile is not only the iterative, but agile is a combo. It is a linear as well as it is a iterative model. Clear? और because हम यूँ भी कह सकते हैं कि it's one of the flexible model that provide the flexibility to the stakeholder, to the customer, regarding for what purpose, definitely to changes. तो पहला जो इसका जो की पॉइंट है और इसके मैनिफेस्टो का कि इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शन ओवर प्रोसेस एंड टूल्स. क्लियर? कि और कि कि आपको जो फोकस करना होगा इंटरेक्शन के ऊपर करना होगा और इंडिविजुअल के ऊपर करना होगा रेदर देन द प्रोसेस एंड टूल्स. क्लियर? आपको प्रोसेस को भी देखना है, टूल को भी देखना है, लेकिन your completely focus should be the individuals and interaction with your stakeholder or the customers. Because how we can interact, how we can interact with the stakeholders, definitely through the communications. We can use the communication tools and working. Another key point is a working software or a comprehensive documentation. हर फेज के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन तो करते हैं और आप क्योंकि SRS is one of the
फंडामेंटल डॉक्यूमेंट जो आप डेवलप भी करते हैं, फिर आप एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं बिटवीन दी टू पार्टीज, जिसको हम कहें कि अगर आपकी जो बिजनेस कंपनीज है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं स्टेक होल्डर के साथ, तो डेफिनेटली तो डॉक्यूमेंटेशन आप भले करें, लेकिन इससे साथ साथ यू हैव योर फोकस शुड बी द वर्किंग सॉफ्टवेयर। जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, जो आपका वर्किंग सॉफ्टवेयर है, योर फोकस शुड बी द वर्किंग सॉफ्टवेयर। और मजे की बात ये है कि यहाँ पर जो अजाइल के अंदर जो है मेजर फोकस जो है कस्टमर कोलाबोरेशन है। इसका ज्यादातर जो फोकस है और वो कस्टमर कोलाबोरेशन के ऊपर है, rather than the contract and negotiations। क्लियर? डेफिनेटली हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, हम एग्रीमेंट करते हैं, हम नेगोशिएट करते हैं स्टेक होल्डर के साथ, लेकिन कोलाबोरेशन कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जो भी डेवलपमेंट करते हैं, जो भी वर्किंग प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, और विद इन द शॉर्ट पीरियड आप उनको डिलीवर भी करें, और टाइम टू टाइम आप कस्टमर के साथ क्या करें, कोलाबरेट करें। क्योंकि कोलाबोरेशन से क्या होगा, इफ देयर इज सम गैप और इश्यूज या कोई ऐसी चीजें हैं जो कभी रह जाती हैं, और कस्टमर माइट बी प्रोवाइड यू, और कस्टमर का कभी भी किसी टाइम जो है कोई उसके दिमाग के अंदर कोई नई चेंजेस के लिए कोई नई सोच आ सकती है, कुछ भी कह सकता है, और आपको जो है वो ये रिक्वेस्ट भी कर सकता है कि जी हमें जो है ये चेंजेस करके दें। रेस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग द प्लान। क्लियर? और क्योंकि प्लान तो हम डेवलप करते हैं, और प्लानिंग इज वन ऑफ द फर्स्ट फेज। डेफिनेटली आप जितने भी प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं या प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, आपका सारा जो फोकस होता है वो प्लान के ऊपर ही होता है। लेकिन अगर किसी हमने क्या कहा कि कस्टमर कोलाबोरेशन मीन के कस्टमर की जो बात है वो प्रायोरिटी के ऊपर रखनी चाहिए। क्लियर? तो इसके अंदर हम प्रिंसिपल्स भी पढ़ेंगे कि अजाइल के प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं। तो डेफिनेटली कस्टमर अगर आपको कहता है फॉर रिकॉर्डिंग द चेंजेस, तो आपको प्लान को नहीं देखना, आपको जो है उसकी बात को मानना होगा, बिकॉज पहली प्रायोरिटी हमारे लिए क्या है, कस्टमर है। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछें। सबूर, अक्सर? नो सर, नो क्लियर। ठीक है। तो अजाइल जो है एडिटर के साथ साथ लीनियर भी है, लीनियर प्लस एडिटर है। क्लियर? और इट्स वन ऑफ द फ्लेक्सिबल मॉडल। और अजाइलिटी जो है, व्हाट अजाइलिटी इज और व्हाट अजाइलिटी प्रोवाइड। Agility is one of the flexibility, or we can say that agility focus on the effectiveness. And what does it mean to the effectiveness? Effectiveness mean it is one of the rapid and adaptive model. Here, if any customer responds to change, या request for the change, definitely, so जो आप changes करते हैं, तो in agility or an agile model, they this type of the model have the capability to adopt the new changes। Clear? ये नहीं हो सकता कि आप उस टाइम पर ये कहें कि जी हम अभी प्लानिंग कर चुके हैं, डिजाइनिंग कर चुके हैं, हम जो है कोड जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं, या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, या हम इस फेज के ऊपर हैं, सो देयर इज नो एनी चांस टू चेंजेस, ये आप नहीं कह सकते। हालांकि वाटरफॉल मॉडल भी हमने देखा कि वाटरफॉल मॉडल के अंदर कोई इस तरह का कोई भी जो है नहीं था, क्योंकि वो सादा सा सीक्वेंशियल और लीनियर मॉडल था। और वाटरफॉल यही कहता था कि भाई वन टाइम हमें रिक्वेस्ट या अपना जो एसआरएस है या जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड कर लें, और आखिर में हम उसको देखेंगे क्या हो रहा है। तो वन टाइम requirement provide करना, it is too much difficult for the stakeholders. So the team members should be the effective, the new technology and the requirements। जाहिर सी बात है कि आपकी इफेक्टिवनेस तब आएगी अजाइलिटी के अजाइल मॉडल के अंदर, या अजाइल को अडॉप्ट करते हुए आपके प्रोडक्ट के अंदर, जब आपके पास अच्छी वेल ऑर्गेनाइज्ड, या जिसको हम कहें कि
सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड टीम मेंबर्स होंगे आपके पास नए टूल्स एंड टेक्निक्स होंगे और आपकी रिक्वायरमेंट जो है होगी वो कंप्लीट होगी। अगर रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं है तो रिक्वायरमेंट खुद क्या है, इट्स वन ऑफ द इनपुट। अगर आपका इनपुट ही सही नहीं है तो प्रोसेस बेहतर नहीं होगा और आउटकम जो है उसका बेहतर नहीं आ सकता। तो डेफिनेटली यू हैव टू कलेक्ट योर रिक्वायरमेंट्स या जो आप रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं तो वो आपको जो है एक तो कंप्लीट और जो है अकॉर्डिंग टू योर जो प्रोजेक्ट है उसके लिहाज से आपको वो गैदर करनी चाहिए। एंड अदर इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन करते हैं, आप बिजनेस प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ, मैनेजर्स के साथ, इवन द स्टेक होल्डर के साथ। तो डेफिनेटली हम के अक्सर कहते हैं कि जी ये जो है एक कम्युनिकेशन जो आप यूज करें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करें। कभी कभी आप देखते हो कि लोग जो होते हैं कितने पोलाइट वे से बात करते हैं, एटीट्यूड के साथ बात करते हैं, मैनर के साथ बात करते हैं और उनके बिहेवियर उनका देखें आप। और कभी आप रियल लाइफ के अंदर आप किसी शॉप पे जाते हैं या एक गली मोहल्ले में जाते हैं, कोई ऐसा शॉपकीपर आपके साथ तू तड़ाक से बात करता है तो आपका दिल जो है उड़ जाता है कि इस शॉप पे कभी जाना ही नहीं चाहिए। क्यों? बिकॉज दिस द मैन इज द बदतमीज और दैट इज द वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशंस अगर बेहतर हो तो आप समझे कि डेवलपमेंट क्या आप जंग भी जीत सकते हैं। और आप जो है तो कम्युनिकेशन शुड बी द फेस टू फेस कम्युनिकेशन और जो और देयर शुड बी द स्ट्रक्चर्ड क्लियर। तो कम्युनिकेशन होनी चाहिए तो वो आप भले टूल यूज करें लेकिन जो बेहतर या जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो कौन सी है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन। Drawing the customer into the team clear, eliminate us and them attitude. Planning in uncertain world has its a limit and plan must be the flexible. अपनी टीम बिल्ड करें जो आप और हम में से जो समझें कि जो ईगो है यू हैव टू eliminate or discard the ego and develop the your best or effective plan, and that plan should be the effective or the flexible for what? Why? Because हमने शुरू में कहा कि हमें जो है लास्ट हमने यहाँ देखा कि लास्ट पॉइंट यूं ही कह रहा है कि रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग अ प्लान क्लियर। क्योंकि जाहिर सी बात है वी वांट टू पुट आवर वैल्यूज इनटू द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बट प्लान शुड बी द फ्लेक्सिबल। और जब कस्टमर या स्टेक होल्डर चेंजेस के लिए कहता है कि आप कभी ये नहीं कहेंगे कि जी हमारा प्लान खराब हो जाएगा और अब कैसे होगा, हमने पहले प्लानिंग कर ली। नहीं, आपका पहला और लास्ट आपका जो है टारगेट यही है कि आपको जो है मोटिवेट करना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। और वन थिंग इज मोर, यू डू नॉट प्रोवाइड योर ओन कंट्रोल टू द कस्टमर, लेकिन वो कंट्रोल कंप्लीट अपने पास ही रखें। लेकिन जाहिर सी बात है जो सारे से जो रिक्वायरमेंट है वो स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट है, उनकी ही जो है डिमांड है या उनका जो है सारे से और उनकी बात आप जो है पहली प्रायोरिटी पे जो है मानेंगे और एक्सेप्ट भी करेंगे और वो जो चाहेंगे और वो जो चाह रहे हैं वो जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू नीड टू रिस्पॉन्ड देम। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई सवाल है? नो सर। और किसी का? जी, तो eliminate all but the most essential work product and keep them लीन क्लियर। आप जितने भी जो फंडामेंटल वर्क करते हैं तो आप जाहिर सी बात है आप हर चीज़ करें लेकिन आपका एसेंशियल जो फोकस होना चाहिए
वो वर्क प्रोडक्ट के ऊपर होना चाहिए। क्लियर। एम्फेसाइज एन इंक्रीमेंटल डिलीवरी, मतलब शुरू में मैंने क्या कहा कि आप टाइम टू टाइम शॉर्ट पीरियड के अंदर और जो आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आप इंक्रीमेंटल डिलीवरी मतलब कि आपने एक जो भी काम किया, आज का काम किया, आज का काम, आज की अपडेट आप कस्टमर को बता दें कि जी आपका काम इतना यहाँ तक हुआ है, उनके साथ कम्युनिकेट करें। नॉट ओनली टू कम्युनिकेट बट यू हैव टू डिलीवर, कि आप उनको बताएं कि जी ये हमने कर लिया है। अगर इस तरह नहीं कर सकते कि आप अगर एक जेट को या प्रोडक्ट को एक मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज, एक कैटेगरी ए बी सी और डी, अगर 1 वीक के अंदर कोई एक कैटेगरी या एक मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है, देन यू हैव टू डिलीवर टू योर कस्टमर, ताकि उनमें से फिर अगेन दे माइट बी द प्रोवाइड द फीडबैक। तो आप डिलीवर करेंगे तो उसके बाद वो आपको कस्टमर बताएगा कि जी इसके अंदर अगर ये होता तो बेहतर होता, और ये अगर आप इसमें करते, या हम चाह रहे थे कि जो इंटरफेस है ये इस तरह होता या इसके अंदर न्यू चेंजेस होती, तो डेफिनेटली कुछ भी कर सकता है। ठीक है। तो अजाइलिटी फोकस ओवर द डिलीवरी और incremental, iterative, rapid delivery, effective communications. Clear? Why and what steps are agility important? Why and what steps are of agility are important? The modern business environment is a fast-paced and ever-changing. ये बातें ऑलरेडी हम कर चुके हैं। क्लियर कि क्यों ज़रूरी है और agility को क्यों हम अडॉप्ट करें, और agility क्यों हम उसको जो है फोकस करें, और हमारे लिए वो क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हमने शुरू में कहा कि जितने भी अप्रोचेस है, जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, जैसे हमने कहा कि वाटरफॉल मॉडल के अंदर जो अप्रोचेस हम यूज करते थे, स्पाइरल के अंदर, या जिसको हम कहें कि जो कन्वेंशनल जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो टेक्निक है या अप्रोचेस है, we have to eliminate it, and now we have to adopt the new approaches with the flexibility, with the attrition, with the incremental process। क्लियर। और उसके साथ साथ जो है आप जो भी कोड बिल्ड करते हैं, इवन यू माइट बी द फोकस ओवर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज, जिनके अंदर आप जो फंडामेंटल फेजेस है, कम्युनिकेशन है, प्लानिंग है, मॉडलिंग है, कंस्ट्रक्शन है, इवन द डिप्लॉयमेंट, तो आप उनके अंदर यू माइट बी motivate your team, encourage your team to build your code clear and deliver the rapidly or sooner to your customer। क्योंकि इसके हमने फोकस किया शुरू में भी कि इंक्रीमेंटल। क्लियर। और सिर्फ इंक्रीमेंटल नहीं, जो वर्क प्रोडक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जो जिस एक्टिविटी के ऊपर आप काम कर रहे हैं, अगर वो एक्टिविटी जो है कंप्लीट हो रही है, और वो एक्टिविटी जो है आपकी जो है कंप्लीट हो रही है, और उसके बाद आप उनको क्या करें, डिलीवर करें। यहाँ तक कोई सवाल है? जी। सर इंक्रीमेंटल डिलीवरी है क्या? इंक्रीमेंटल डिलीवरी मतलब आप पहले फेज पर हैं, कम्युनिकेशन हो गई, आप प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग के बाद आप डिजाइनिंग पे आ गए, तो हर फेज के बाद दूसरे फेज पे जब आप जा रहे हैं, तो इट मीन्स के आप इंक्रीमेंटल फेज पे जा रहे हैं। और जब आप हर फेज की जब समझें कि जो मेजरमेंट है कि आपने इतना काम कर लिया है, और जो आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को मेजर कर रहे हैं, वो आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट या वो जो एक्टिविटी आपने जो परफॉर्म की है, वो आप टाइम टू टाइम उनको प्रोवाइड करके कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं, तो इट मीन्स के विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ वो आप जो है एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं, एक डिलीवर कर रहे हैं। ऐसा एक तो ये है कि या तो आप कम्युनिकेशन कर लें, प्लानिंग कर लें, डेवलपमेंट कर लें, फाइनल जब प्रोडक्ट ओवरऑल बन जाए फिर डिलीवर करें। दैट इज अ फुल कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाकर आप डिलीवर करें। लेकिन आप हर फेज के बाद आप करके और उनको इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल।
क्लियर? Okay, sir. Thank you. Clear, sir. यही हमने कहा कि अगर इसके अंदर यू नीड टू, हमने शुरू में कहा था कि ट्रायंगल के ऊपर जब हम फोकस कर रहे थे कि हम स्कोप भी देख रहे थे और हम बजट को भी देख रहे थे और शेड्यूलिंग के ऊपर भी फोकस कर रहे थे, तो डेफिनेटली अगर कन्वेंशनल विजडम के लिहाज से देखें तो मोस्टली जो चेंजेस आते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी भी वर्क प्रोडक्ट के अंदर, तो वो आप चेंजेस को तो अकोमोडेट कर लेते हैं, लेकिन जो ज़्यादा आप मॉडिफिकेशन करते हैं या वो चेंजेस करते हैं तो वो यूँ समझें कि कॉस्ट के ऊपर उसका इफेक्ट आता है। तो आपको इस तरह काम करना चाहिए कि कॉस्ट के ऊपर भी इफेक्ट ना आए और उसका स्कोप और उसके ऑब्जेक्टिव भी मेंटेन रहें और आप टाइम पर डिलीवर भी कर सकें और अजाइल, और उसके साथ साथ जो है आप उनकी टेस्टिंग भी करें और उसके साथ साथ जो है आप जो है उनको जो है मेंटेन भी करें। तो हम जब भी प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो our focus on the process, then we validate our process and finally हम क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। ठीक है, उसको रिज्वाइन कर लें आप, सेशन आउट हो रहा है। यहाँ पर आपने देखा कि जितने भी हमारे पास अगर हम इस ग्राफ को देखें कि जितने भी हम जो कन्वेंशनल अप्रोचेस हैं उनके अंदर जो चेंजेस कर रहे थे और वो ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं प्रोडक्ट के ऊपर और कास्ट जो है उसमें इंक्रीज हो रही है। और यहाँ अगर अजाइल के अंदर हम देखें कि अजाइल के अंदर क्योंकि आप टाइम टू टाइम जो है कोलाबोरेटिवली काम भी कर रहे हैं, कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं और इवन जो है आपने यहाँ देखा कि आप जो अजाइल प्रोसेस है इंक्रीमेंटल डिलीवरी के साथ साथ जो है कंटिन्यूसली यूनिट टेस्टिंग भी कर रहे हैं और पेयर प्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं। क्लियर? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जो मॉड्यूल जो आपने डेवलप किया उसको वहाँ पर आपने टेस्ट किया और उस टेस्टिंग के बाद आपने कस्टमर को डिलीवर किया। इवन आप जो प्रोग्रामर है उनके साथ एक और बंदा बैठता है जो रिव्यू करता रहता है, एक बंदा कोडिंग कर रहा है, एक बंदा रिव्यू कर रहा है, साथ साथ एक टीम बिल्ड हो रही है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि एक तो जाहिर सी बात है जितने भी चेंजेस आते हैं वो फिर उनको ओवरकम किए जाते हैं और टाइम को भी जो है मैनेज किया जाता है। और आपका अगेन हम वो भी कह सकते हैं कि शेड्यूल उसके अंदर ज़्यादातर इफेक्ट नहीं होता। अगर ज़्यादा चेंजेस आ जाए तो डेफिनेटली शेड्यूल इफेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर जो है कॉस्ट ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी इनटू द बाय यूजिंग कन्वेंशनल अप्रोचेस और कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस। बट इन अजाइल प्रोसेस किसी हद तक यहाँ पर जो कॉस्ट को जो है रिड्यूस किया हुआ है कि अगर आप मजीद आपके जो है कोई कस्टमर चेंजेस कहता है तो ये इस लिहाज से एज कम्पेयर टू other model, as compared to the other approaches, this model is more beneficial for the stakeholders. यहाँ तक कोई सवाल है? सबूर? ठीक है। सर यहाँ प्रोग्रेस के साथ कॉस्ट भी बढ़ रही है। कन्वेंशनल प्रोसेस के अंदर, नॉट इन अजाइल प्रोसेस। कॉस्ट जो बढ़ रही है वो कन्वेंशन, अगर आप स्पाइरल यूज कर रहे हो, कोई और अप्रोच यूज कर रहे हो और उसके अंदर आप दोबारा उसके अंदर कोई चेंजेस आती है तो दे माइट बी अफेक्ट ओवर द your schedule, the budget, the cost, the scope, again the delivery के ऊपर भी इफेक्ट आ जाता है। जाहिर सी बात है उसके अंदर आप मजीद चेंजेस करेंगे तो अगेन डिले आ जाएगा और प्रोजेक्ट डिलीवर करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और जिससे जो है कस्टमर नेवर सेटिस्फाइड फ्रॉम यू कि भाई ये मैंने कब का प्रोजेक्ट दिया हुआ है, आपने कहा था कि 30 अगस्त हम आपको डिलीवर करेंगे, बट टुडे इज 8 सितंबर एंड 8 दिन आप पूरा का पूरा आपने डिले कर दिया। तो डेफिनेटली द साइन ऑफ दैट टाइप इज नॉट इन
हम उसको अच्छा नहीं समझ सकते, और बेहतर है कि आप उसको जो है कि आप जो काम कर रहे हैं उनका वहीं पर रिव्यू लें, टेस्ट करें, डिलीवर करें, ताकि जो आप जिस फेज के ऊपर हैं उसके अंदर जो कमेंट्स है, फीडबैक है, उस टाइम पर आ जाए। इससे क्या होगा कि चेंजेस के साथ साथ आपकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। और अब ए- ऐसी अप्रोचेस के अंदर, ऐसे प्रोसेस के अंदर जो है कॉस्ट जो को हम मैनेज के साथ साथ कंट्रोल भी कर सकते हैं कि कॉस्ट इज अंडर कंट्रोल आफ्टर द चेंजेस। इज इट क्लियर? हेलो जी। जी सर। ठीक है, ये बातें ऑलरेडी हमने की कि एजाइल इटरेटिव है, अडॉप्टिव है, इंक्रीमेंटल है, और इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अगर हम फोकस ओवर द एजाइल प्रिंसिपल्स, तो प्रिंसिपल नंबर वन कहता है, ये आप मुझे बताएं खुद वन बाय वन कि अब मैं पढ़ता जाऊंगा और आप में से कोई मुझे चार प्रिंसिपल को जो है एलाबोरेट करें इन डिटेल क्लियर। नंबर वन प्रिंसिपल कहता है कि our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software. What does it mean? आप बताएं। सबूत। जी सर। सर आपकी आवाज कट रही थी, सही सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा कि प्रिंसिपल नंबर वन है उसको आप एलाबोरेट करें। सर ये जो पहला पॉइंट है उसमें ये लिखा हुआ है कि हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना होगा। हमारी जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वो यही है कि हम कस्टमर को सेटिस्फाई करें, और कस्टमर को अपने वर्क से इस तरह का वर्क करें कि कस्टमर जो है वो अनसेटिस्फाइड ना हो, और हमारे काम से कस्टमर मुतमिन हो जाए, और एक बेस्ट प्रोडक्ट उसको, वैल्यू सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट उसको डिलीवर करें। जी आप बताएं। सर फर्स्ट वाला ही, सेकंड। फर्स्ट फर्स्ट जो प्रिंसिपल है। सर फर्स्ट में तो यही बोले हमारी सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी होती है वो कस्टमर्स होते हैं, उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। और जो हमने टाइम लिमिट उनसे लिया हुआ होता है, अगर हमें हो सके तो उससे पहले पहले ही काम कंप्लीट करें, और उनको जो सॉफ्टवेयर है उनकी वैल्यूएबल प्राइस पे और कोई चीज अप्स एंड डाउन जो हो रहे हैं उन सब का ख्याल रखते हुए बहुत अच्छे से मैनेज करके उनका सॉफ्टवेयर देना चाहिए अपने कस्टमर्स को। जी कोई और बताएं। अबरार आप बताएं। अबरार आप लगता है यहाँ है नहीं। हाँ, ये कंफर्म हो गया कि आप यहाँ नहीं है। जय प्रकाश आप बताएं। सर कस्टमर अच्छा बताएं जी। कौन है? सबूर नहीं, आप नहीं, ये बताएं सर अबरार। कस्टमर हसमैन आप बताएं। सर फिर जय सर प्रकाश। इसमें कस्टमर सेटिस्फिकेशन की बात कर रहा है कि हम जो भी काम करेंगे वो सामने कस्टमर को पूरे टाइम में हम उसे डिलीवर कर सकें, और एक अच्छी सी प्रोडक्ट हम उन्हें दे सकें। जी कस्टमर को सेटिस्फाई करना जो है जरूरी है। अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो फिर फायदा नहीं है। ठीक है। ठीक है जय प्रकाश। Welcome changes requirements even late in a development. Agile process harness changes for the customer's competitive advantage. जी जी बात। सेकंड प्रिंसिपल।
आवाज आ रही मेरी? जी सर, एक बार फिर बोले। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है सर। स्लो आ रही है, ऐसा क्या हो रहा है? स्लो नहीं आनी चाहिए। आप सेकंड प्रिंसिपल बताएं कि क्या कहता है। सर सेकंड में ये बोल रहा है कि अगर हमने एक बार अपने कस्टमर को सॉफ्टवेयर दे दिया है, उसके बाद वो जितना लेट हो या किसी भी टाइम पे वो हमें बोले कि हमें इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग आपसे करवानी है, या आपने ये चीज थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर और अच्छा हो जाएगा, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए और हमें उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए। जी आप बताएं सबूत। सर इसमें ये कहा जा रहा है कि आप जब सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हो तो उस टाइम आप एक फेज से नेक्स्ट फेज पे मूव कर गए हो, तो अगर आपने एक फेज कंप्लीट कर लिया है और उसकी इंफॉर्मेशन जो है कस्टमर को डिलीवर कर दी कि मैंने ये फेज इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है, तो अगर कस्टमर चाहता है कि आप इसको थोड़ा और चेंज करें, तो आप उस दोबारा नेक्स्ट फेज पे जाने से पहले बैक फेज पे आप उसकी वो रिक्वायरमेंट भी पूरी कर सकते हैं। यानी कि नेवर से नो टू दी कस्टमर, यानी कभी भी कस्टमर कहे कि आप चेंजेस करें पिछले फेज पे तो आप कर सकते ठीक है, नेवर सेड टू द नो द कस्टमर, और जो है क्योंकि बिजनेस ही कस्टमर के लिहाज से है, जो रिक्वायरमेंट उनकी है, प्रोजेक्ट उनका है, ये वर्क प्रोडक्ट उनके लिए आप बना रहे हैं, तो वो किसी भी टाइम आपको चेंजेस के लिए कह सकता है। और जब आप डिलीवर करते हैं और फ्रीक्वेंटली आप वीक्स में करते हैं, मंथ में करते हैं, उसके बाद भी वो किसी भी टाइम वो कह सकता है कि हमें ये चेंज करके दें। इवन लेट डेवलपमेंट जब आप कर रहे होते हैं तो वो आपको करके देनी होगी। क्लियर? नंबर फोर्थ पॉइंट, बिजनेस पीपल एंड डेवलपर must work together daily throughout the project। जी कोई और बताए। अहमद रजा आप बताएं। अवेश आप बताएं। जो नहीं बताएगा रूम से निकालूंगा, ये ख्याल करना। अवेश आप बताएं। है ही नहीं, आपके नौकर गए। जी आप बताएं सबूत। हैं। सर इसमें ये कहा जा रहा है कि आप कम से कम टाइम पे कस्टमर को प्रोडक्ट बना के डिलीवर कर दें, और मतलब कपल ऑफ मंथ्स के बजाय आप मतलब वीक्स में और कम से कम टाइम पे आप कस्टमर को प्रोडक्ट बिल्ड करके प्रोडक्ट डेवलप करके उसको डिलीवर करें। बिजनेस पीपल एंड डेवलपर मस्ट वर्क टुगेदर डेली थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। जाहिर बात है आप उनके साथ, हमने शुरू में क्या कहा कि आप उनके साथ क्या करें, जो बिजनेस पीपल है मतलब और जो डेवलपर है, तो उनके साथ आप कोलाब्रेशन रखें और डेली बेसिस पे जो आपकी एक्टिविटीज हो रही हैं, और ताकि आपको पता चले कि क्या काम हो रहा है। ठीक है, और एक साथ काम करें आप, ताकि उनमें से जो गैप हो वो जो है आप एलिमिनेट कर सकें। बिल्ड अ प्रोजेक्ट अराउंड द मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स, give them the environment and the support they need and trust them to get the job done। जी सर जी जी। चाहिए नंबर 4 वाले पॉइंट में, बिजनेसमैन कौन होंगे? डेवलपर्स तो जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, बिजनेसमैन वो जिनके लिए सॉफ्टवेयर बन रहा है। बिजनेस पीपल जिनके लिए आप बना रहे हैं। जी हाँ, सही है। डेवलपर तो ऑलरेडी अपनी टीम में है ना। और बिजनेस पीपल ये समझें कि आ, वो लोग, ठीक है, बिजनेस पीपल कौन होते हैं? स्टेक होल्डर होते हैं, और जो आपके डेवलपर है, और इवन हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो बिजनेस पीपल आपके जो एग्जीक्यूटिव मैनेजर हैं वो भी डेवलपर के साथ जो एंगेज होते हैं। तो दोनों सेंस में ये फिट होता है, नॉट नेसेसरी कि आप इसको किसी एक एंगल से देखें।
और वो हम सर इसमें पहले तमाम इसके स्टेक होल्डर आ जाएंगे। जितने भी स्टेक, हम बात वही कह रहे हैं कि स्टेक, वो आर द स्टेक होल्डर, आपके सारे के सारे, क्लाइंट, प्रोजेक्ट मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, तो बिजनेस पीपल हो सकता है, मतलब क्लास बिजनेस पीपल हो और उसकी जो रिक्वायरमेंट है तो उनके साथ आप बात कर सकते हैं। यहाँ जो बिजनेस पीपल है तो इट मीन्स कि द क्लाइंट की बात हो रही है। फिफ्थ पॉइंट, जी सबूत, फिफ्थ पॉइंट। सर इसमें कहा है कि जब आप प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं तो आपको अपनी टीम को मोटिवेट करना चाहिए। जितनी भी टीम में आपके हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, उनको आपको मोटिवेट करना चाहिए और उनको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए कि उनकी उस तमाम जो नीड्स है उसको डेवलप करने के लिए वो पूरी वो अपनी वो उधर मौजूद हो ताकि वो प्रॉपर वे में वर्क कर सके। जी हाँ, जो आप जो प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं तो आपके पास ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ पर आपके जो है तकरीबन मोटिवेटेड पीपल हो, जो है क्योंकि टीम का मोराल जो है वो हाई होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ऐसे बंदे हो जो हमेशा क्रिटिसाइज करें, डिमोरलाइज करें, और आपके पास जो है तो बेहतर है कि आप अपनी टीम बिल्ड करें और मोटिवेटेड पीपल के साथ उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें और उनके ऊपर जो है आपका ट्रस्ट होना चाहिए ताकि जो आप काम कर रहे हैं। Another sixth point is the most efficient and effective method of conveying information to and within the development team is to face conversation. ये हमने शुरू में भी डिस्कस किया कि जो बेहतर मेथड जो है और स्पेशली जो इफिशिएंट एंड इफेक्टिव जो मेथड है वो कम्युनिकेशन का, वो हम कहते हैं कि वो फेस टू फेस जो है बेहतर है, बजाय कि आप कोई कम्युनिकेशन टूल यूज करें या किसी और टूल के थ्रू आप कम्युनिकेशन करें, तो बेहतर है कि आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन करें। पॉइंट नंबर 7, वर्किंग सॉफ्टवेयर इज द प्राइमरी मेजर ऑफ प्रोग्रेस। जो आप काम कर रहे हैं, जो आप वर्क प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, दैट इज योर परफॉर्मेंस, कि भाई आपने जो काम किया है, जो डिलीवर किया है, वही आपकी प्रोग्रेस होगी जो आप काम कर रहे हैं। एंड the agile process promote the sustainable development. The sponsor, developers, and users should be able to maintain a constant pace indefinitely, or you have to maintain your sustainability and the development. चाहे वो आपके sponsor हो, developer हो या users हो, clear? Continuous attention to technical excellence and good design enhance agility. और अपने स्किल्स को बढ़ाएं और कंटिन्यूसली जो है यू हैव टू ग्रूम योर टेक्निकल और बेस्ट एक्सीलेंस स्किल्स। इवन यू हैव टू डिजाइन द, जो आप डिजाइन करें तो क्वालिटी बेस्ड डिजाइन करें, क्योंकि वो पूरे का पूरा इनहेंस करता है एजाइलिटी के ऊपर। और जितना बेहतर डिजाइन होगा, बेहतर आपके पास स्किल्स होंगे, तो आपके जो है बेहतर एक समझें कि प्रोडक्ट डेवलप हो सकती है या बन सकती है। Should be the simplicity, the art of maximizing the amount of work not done is essential. ये जरूरी नहीं है कि आप जो है एक उसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी लाए या कोई अपने मर्जी से कोई काम करे या कोई जो है उसको ज़्यादा जो है अपनी बटरिंग करें। तो सिंपलिसिटी करें और क्लियरिटी के साथ काम करें, और ऐसा ना हो कि आप कहें कि जी मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ये फलाना डिज़ाइन अच्छा लगा इसलिए मैंने ये डिज़ाइन रखा है। तो ये इन चीज़ों से अवॉइड करें, ठीक है। और पॉइंट नंबर 11, आप बताएं सबूत। जी सबूत। सर इस पे बताया गया है कि जो बेस्ट स्ट्रक्चर जो डिजाइन होता है सॉफ्टवेयर का, वो उसमें इन तमाम चीजों को देखा जाता है, रिक्वायरमेंट्स को भी, और जो कि वो टीम डेवलप करती है आर्किटेक्चर। तो बेस्ट आर्किटेक्चर जो है
तमाम रिक्वायरमेंट्स को देखकर जो है डिजाइन किया जाता है। अक्सा आप बताएं। सर मैं हाँ अक्सा आप हैं, मैं हूँ। जी सर, आवाज सही नहीं आ रही थी आपकी। सर इसमें लिखा हुआ है कि जो इंसान हमें ना खुद जो है बेस्ट आर्किटेक्चर वगैरह और रिक्वायरमेंट जो है खुद डिजाइन करना चाहिए, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग होना चाहिए। ये ना हो हम किसी और का जो है आर्किटेक्चर से हेल्प ले रहे हो, उससे कॉपी कर रहे हो। कोई और एबा आप बताएं। शाबाश बेटा। सर इसमें यही बोल रहे हैं कि जो बेस्ट आर्किटेक्चर होते हैं उन्हीं की रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन और एमरेज वगैरह जो भी है वो सब कुछ खुद किया हुआ होता है, किसी की कॉपी वगैरह नहीं होती। जो बेस्ट का मतलब यही है कि हर काम अपना हो और अच्छा हो, किसी कॉपी या चोरी की भी चीज वो फिर बेस्ट नहीं कहलाएगी। जो आप you want to design your architecture stuff, that you want to collect the requirement, even you want to design, there should be the all from the self-organized your team, because आपने टीम का आपने आपकी मोटिवेटेड टीम है, बेहतर टीम है आपकी। जो टीम है वो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, सेल्फ मोटिवेटेड है, उसके पास बहुत यहाँ अच्छे टेक्निकल स्किल्स मौजूद हैं। और सर देखें वॉइस कट रही है आपकी। क्यों कट रही है मेरी वॉइस? अब आवाज क्लियर है? अब क्लियर है? जी सर। तो last one is, at regular interval the team reflects on how to become a more effective than the tunes and adjust its behavior accordingly. G, what does it mean, Sabur? सबूर आवाज आ रही है? आप बताएं अक्सर। सर इसमें लास्ट में ये बताया जा रहा है कि जो टीम होती है उसे ये देखना चाहिए कि मोर इफेक्टिवली काम करना चाहिए, यानी इंटरेक्शन जो हो आपकी और बिहेवियर जो है अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जो मोटिवेटेड टीम होती है और जो काम करती है वो ही काम, उनका जो बिहेवियर है वही उनका रिफ्लेक्शन है। क्लियर? और अगर आपका बिहेवियर अच्छा है और आपकी टीम बहुत इफेक्टिव है तो डेफिनेटली आप यू कैन अचीव योर टारगेट और द गोल। There are some human factors, the process more to the needs of the people and the team, not other way around. Clear? और इन फैक्टर्स के अलावा कोई और चीज़ नहीं चलेगी। और हम यूँ भी कह सकते हैं कि आप लोगों को जैसे पता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो है वो कौन सा है? पीपल आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, ऐसा ही है? जी सर। तो अजाइल जो टीम है दैट इज द बेस्ड ऑन द कॉम्पिटेंस। तो कॉम्पिटेंसी के अंदर उनके पास टैलेंट होना ज़रूरी है और स्किल्स का होना ज़रूरी है और नॉलेज का होना ज़रूरी है। तो कौन मुझे बताए कि व्हाट डज इट मीन बाय द टैलेंट? किस तरह का टैलेंट होना चाहिए? सर टैलेंट मीन कि जो है कुछ न्यू हो, करने का टैलेंट हो, यानी आप जो काम करें उसमें ऐसी चीज हो जो बाकियों से आपका काम थोड़ा डिफरेंट करे। न्यू आइडिया। न्यू आइडिया के साथ क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अगर हमारा काम सबका एक जैसा होगा तो फिर कोई हमारे पास नहीं आएगा। तो इससे हमारा काम सबसे अलग और यूनिक वे से किया हुआ होगा तो फिर हर कोई हमारे पास आएगा, हमसे पूछेगा। जी। और डिसीजंस मेकिंग का टैलेंट होना चाहिए, राइटिंग का टैलेंट होना चाहिए,
और इसके साथ साथ जो है आपके पास अच्छी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। Working under pressure. जो है आप बिल्कुल आप जो है ऐसा ना हो कि आप जो काम कर रहे हैं आपसे कभी कभी हम यूँ भी कहते हैं कि कभी कभी जो हम डेवलपमेंट करते हैं उसके अंदर ऐसे एरर आ जाते हैं, बग्स आ जाते हैं, हम कहते हैं शायद ये नहीं होगा और माइट बी वी आर अनेबल टू कंप्लीट इट। तो आपको जो है किंग ब्रूस की तरह हार नहीं माननी चाहिए और आप अपनी कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम के साथ लगे रहें। और मोस्टली जो टैलेंट है वो हम कहते हैं कि जी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, बात करने का टैलेंट होना चाहिए। अगर आप में कॉमन सेंस होना चाहिए। अगर आप थिंकिंग पावर नहीं है आपके अंदर, आप सोच नहीं सकते। आप जैसे कि अगर मैं हम कहते हैं कि छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि अगर हम किसी बच्चे को सदर में छोड़कर आए और दूसरे दिन देखें तो वो वहीं पर ही खड़ा रहेगा और अपना कोई दिमाग यूज नहीं करेगा कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। तो आप स्पून फीडिंग ना बनाएं उनको और देखें अभी। तो ये टैलेंट आता कहाँ से, टैलेंट कहाँ से सर आता? जी सर जी जी sir ability that comes without sir ability comes without training. टैलेंट जो है सर वो मतलब जो इसकी एबिलिटी होती है वो किसी ट्रेनिंग के बगैर या डोन होती है। गूगल कर रहे हो? नो सर मैं सर बताऊं? जी जी सर टैलेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ये होते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी अपब्रिंगिंग जिस माहौल में हुई है उस हिसाब से वो अपने लर्निंग स्किल्स सीखता है। उसको प्रेशर अंडर वर्क या उसको टीम बिल्डिंग तब से सीखता है। देन वो अपने हैंडफुल स्किल्स सीखता है जो अपने फिजिकल लाइफ में वो सीखता है, जो उसके वो काम आते हैं जिसको हम टैलेंट बोलते हैं। उसके स्किल्स हो, उसके वर्किंग इन जितनी भी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, मैनेजमेंट हो, जितना भी हो वो तब सीखता है। एंड द स्किल्स? तो स्किल्स कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे रूटीन के प्रोसेस में होता है और कुछ ये होते हैं जो हम खुद सीखते हैं फॉर पर्टिकुलर रीजन। और कोई बताए? सर जहाँ तक मुझे लगता है जब इंसान पैदा होता है उसको सब कुछ आता है, बस उसको टीचर की जरूरत होती है जिससे वो उसके टैलेंट को बाहर निकाल सके, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव कर सके और उसको और चीजें नॉलेज में उसको जो नॉलेज पहले से होती है उसमें और बातें पता चले जिससे उसकी नॉलेज में इजाफा हो। सर स्किल में एबिलिटी टू डू एनी वर्क, किसी भी वर्क को करने का जो तरीका है, जो एबिलिटी है वो स्किल में आ जाती है। स्किल्स कहाँ से आते हैं जब आप ट्रेनिंग्स लेते हो? एक एक तो टैलेंट, टैलेंट तो हम कभी कभी यूं भी कहते हैं कि टैलेंट इज अ गॉड गिफ्टेड, ऐसा ही है ना? तो कभी यस सर। एक तो नहीं है, ये तो नहीं है कि टैलेंट खुद टैलेंटेड बंदा हो जाए या तो वो गॉड गिफ्टेड चीजें होती है। और स्किल्स जाहिर सी बात है आपके एक्सपीरियंस से आते हैं और आपके ट्रेनिंग से आते हैं और आप सीखते हो। क्लियर नॉलेज आप बताएं। सर किसी भी चीज के बारे में जानना नॉलेज है। नॉलेज कहाँ से मिलेगी? अच्छा सर नॉलेज ये है इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट थिंग्स इन विच वी आर इंटरेस्टेड। एक तो नॉलेज ये हो गई जो हम पढ़ रहे हैं, और दूसरी नॉलेज ये है कि मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में हम नॉलेज रखते हैं। जिस तरह अक्सर जो है जियोग्राफिक चैनल वगैरह पे एनिमल्स से रिलेट नॉलेज मिल रही होती है, और डिफरेंट चीज़ों से इंफॉर्मेशन डिफरेंट तरह की मिलती है। इंसान को नॉलेज बहुत किस्म की होती है। आप बताएं मनालिल बेटा। सर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी नॉलेज बोल सकते हैं।
No. Raw fit and figure is not a knowledge. Raw fit and figure is a data. सर प्रोसेस रॉ प्रोसेस फैक्ट्स को नॉलेज बोलेंगे क्या? दोबारा बताओ. प्रोसेस डेटा को नॉलेज बोलेंगे Process data is called information, not a knowledge. सर लर्निंग से नॉलेज आती है, जितना हम लर्निंग करते हैं फिर हमें उससे नॉलेज आती है, उसके बारे में जानते हैं किसी भी चीज के बारे में। तो Definitely we learn from where? We learn from where? We learn from books. We learn from real environment. We learn from our surroundings. We pursue. ठीक है, हम सेंस करते हैं, आंखों से देखते हैं, सुनते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। कभी कभी आपके फादर होते हैं, कहता है कि भाई तार को हाथ नहीं लगाना, करंट लगेगा, कि वो आपका एक्सपीरियंस रहा है कि तार को हाथ लगाया जाएगा कि करंट लगेगा, which means कि they have the past experience और उनके पास एक प्रीवियस नॉलेज है। और नॉलेज कहाँ से मिलेगी? रीड एंड अगेन रीड, रीड एंड रीड से नॉलेज मिलेगी, आपके एक्सपीरियंस के थ्रू नॉलेज मिलेगी, आपके ऑब्जर्वेशंस के थ्रू नॉलेज मिलेगी। सर जी जिस सर। चीज में इंटरेस्ट होगा, सर जिस में हमें इंटरेस्ट होगा हम उसी के बारे में नॉलेज गेट करेंगे, नहीं, अदरवाइज हम और चीजों के बारे में नॉलेज नहीं गेट करते। नॉट नेसेसरी के अगर इंटरेस्ट हो, अगर आप बीच रोड पे चलते और खड्डे में गिर जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि बीच में खड्डा होता है और वन टाइम यू हैव गेट नॉलेज के बीच में नहीं चलना। ठीक, इंटरेस्ट किसी का भी नहीं होता, ठीक है, इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। यस सर। आ रही बात समझ में? सबूर जी सर। नहीं आई। जी सर आ गई। कॉमन फोकस, डिलीवर अ वर्किंग सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। कोलाबोरेशन विथ योर peers, with your stakeholders, your team members. Okay. Ability of decisions making, there should be the freedom to control its own destiny. जैसे हमने शुरू में कहा कि जो decisions making है वो आप अपने हैंड पे रखें और ये आप पूरा का पूरा कंट्रोल जो है स्टेक होल्डर को ना दें। और जाहिर सी बात है, ही इज द वन ऑफ द नॉन टेक्निकल पर्सन, उसको क्या पता कि क्या करना है। वो पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट या डिसीजन मेकिंग है वो अपने पास रखें और उसके साथ आप कम्युनिकेट जरूर करते रहें। फजी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एबिलिटी है और कांस्टेंट चेंजेस है। टुडे प्रॉब्लम में नॉट बी टुमारो प्रॉब्लम, आज के जो मसले हैं वो कल के लिए नहीं रहने चाहिए, क्योंकि उसको आप वहीं पर उनको रिजॉल्व करें। म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, सिर्फ म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं बल्कि आप विद दी रेस्पेक्ट करना चाहिए, ड्यू रेस्पेक्ट सबकी होनी चाहिए। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, जो आप किसी भी गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, किसी भी वर्क शेड्यूल के ऊपर काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, बट यू हैव टू प्रोवाइड दी सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ मोटिवेटेड, बेहतर सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन जो है, बेहतर ऑर्गेनाइजेशन को जो है अच्छे एक डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचा सकता है, अच्छे टारगेट के ऊपर पहुंचा सकता है। अच्छी टीम, क्वालिटेटिव टीम जो है बेहतर काम कर सकती है, बेहतर प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बेहतर आउटकम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछें।